कि आगा रूल्ला को मना लेना चाहिए था, रूठो को मनाना चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे मैं पहले मुस्कुरा रहा था, अभी भी बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूँ। आई थिंक देखिए, जब आप आज के इलेक्शन का देखते हैं, बड़गाम के इलेक्शन का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ पीडीपी के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। अगर आप देखें, जो यहाँ बाकी पार्टीज हैं, चाहे वो इमरान रजा अंसारी हो, उनके स्टेक है, 4-5 हजार वोट है उनके यहाँ पे। हकीम मोहम्मद यासीन है, उनका स्टेक है, उनके जो है वोट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद जो जमात है, उनका यहाँ पे असर है। तो वो सारे इस वक्त पीडीपी को जो है सपोर्ट कर रहे थे ओपनली। इसमें कोई कोवर्टली नहीं, ये एक ओपन जो है सपोर्ट उन्होंने पीडीपी को दिया था। और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ कैंडिडेट रहे हैं, एमएलए रहे हैं, और हमारी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, जो फेस होना चाहिए थे बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो हमारे साथ नहीं रहे, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे इलेक्शन लड़ रहे थे। और उसके बाद भी जो अभी रुझान है, ऐसा नहीं है कि जो है 4 राउंड के बाद आपको एक डिसाइसिव जो है ट्रेंड्स आ रहे हैं। बहुत क्लोज मामला है अभी। मेरे ख्याल से 11 राउंड और है, और हमें अभी भी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं लेकिन मोटा मोटा। नासिर लोंजी, हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन आप सरकार में 1 साल से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 1 साल से है, ये नतीजे तो सरकार के हक में जाने चाहिए थे, और इन नतीजों में दिखना चाहिए था कि वाकई में 1 साल का जो असर है सरकार का, 1 साल की जो कारकर्दगी है, वो तो इन नतीजों में दिखनी चाहिए थी। ना तो आप नगरोटा में दिख रहे हैं, और बडगाम में भी आप पिछड़ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक पिछले 1 साल का सवाल है, हम रिपीटेडली कहते आए हैं कि जो नई दिल्ली है, या स्पेशली जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी है, वो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि जो एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए था इस गवर्नमेंट के फंक्शन करने का, जिसे बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स कहा जाता है, जो एक डायरेक्शन देता ब्यूरोक्रेसी को कि किस तरह से यहाँ पे हुकूमत चलनी चाहिए, वो अभी तक जो है पास नहीं किए गए हैं। एलजी की तरफ से जो है उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। तो हम ऑलरेडी जो है पिछले 1 साल से बहुत जो है कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट जो एक यूटी के सेटअप में एक ऑलरेडी आप डिसएडवांटेज पे काम करते हैं, उसमें भी जो है हमें एज यूटी भी काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स अभी तक जो है अप्रूव नहीं किए हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको आप कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन आप बार लेकिन बार अपनी नासिर तरफ लोन से ऑर्डर्स पास साहब, कर रहे माफ हैं। कीजिएगा, आपको बीच में तो सर कहीं ना रोकना कहीं चाहूंगी। काम करने वाली बातें तो एक अलग फैक्टर है। आरोप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर बडगाम में इस बात के भी लगे कि वो वहां आए भी नहीं, और इसका माफीनामा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता के सामने रखा भी। उन्होंने माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिए, मैं यहां आ नहीं पाया, फला फला जो भी रीजन उन्होंने दिए हो। चलिए, आपके पास नासिर लोन जी इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही, करीब 24,000 वोट से आगे दिखाई दे रहे हैं। नगरोटा में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और ऐसे में देवयानी राणा काफी आगे दिखाई दे रही हैं। अब तक देवयानी राणा को 34,101 वोट मिले हैं। 34,101 वोट से देवयानी राणा आगे चल रही हैं, करीब 24,000 वोट से आगे दिखाई दे रहा है। नगरोटा में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। अंकिता, 8 राउंड पूरे हुए हैं, 34,000 वोट, 34,101 वोट देवयानी राणा को मिले, और 24,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यानी देवयानी राणा 24,000 वोटों की लीड लिए हुए हैं। पिछली बार स्वर्गीय इनके जो पिता हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो तकरीबन 25,000 वोटों जीते थे। तो ऐसे में अब 25,000 जो पिछली जीत बीजेपी की थी, अब ये कहीं ना कहीं उसके पास देवयानी राणा पहुंच रही हैं। और समीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बड़ी लीड की तरफ देवयानी राणा बढ़ रही, 24,000 वोटों से इस वक्त वो बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, वो 30,000 वोटों से, तो 30,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे देवेंद्र सिंह राणा। और जम्मू कश्मीर में 2024 में वो सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार थे। लेकिन 8वें राउंड में अगर हम देखें तो देवयानी राणा, जो कि बीजेपी की है, उनको बहुत बड़ी लीड मिली है, और उनका जो मार्जिन है वो तकरीबन हम क्या कह सकते हैं कि 24,000 से ज्यादा हो गया है। उनका जो लीड है, अभी तक उन्होंने 34,101 वोट लिए हैं। हर्षदेव सिंह ने 10,000
578 वोट लिए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो शमीम बेगम है वो 8,753 वोट ले चुकी हैं। तो देखने वाली बात होगी, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं, अब तो मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है दिव्यानी का, और 24,000 से ज्यादा वोट उन्होंने मार्जिन के हिसाब से ले लिए हैं। अब तो देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने पिता की, जो उनके लेट पिता है, उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करती है कि नहीं। जब मैंने उनसे कुछ दिन पहले ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस पे मत पूछिए, मैं कोई कंपेयर अपने पापा की, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने जो जीत हासिल की मैं उसको नहीं देख रही हूं कि मुझे उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे राउंड है, अभी कुछ और राउंड है, लेकिन अब मार्जिन पर सबकी नजरें हैं कि क्या वो 40,000 से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत रही है। और मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी 24,000 से ज्यादा वोटों से वो लीड कर रही है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अगले के राउंड्स में ये मार्जिन बढ़ता रहेगा। और मुझे लगता है, जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, कि 40,000 के करीब जो है ये वोट 35 से 40,000 के करीब के मार्जिन से उनकी लीड हो सकती है। लेकिन अभी अर्ली टू से, अभी कई और राउंड है, राउंड्स में उलटफेर भी होता है, लेकिन अब उलटफेर वो नहीं होगा कि चुनाव कोई जीतेगा, या चुनाव तो वो जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मार्जिन पे नजर रहेगी, और ये कहीं ना कहीं दिव्यानी के लिए तो एक बड़ा ही एक बूस्ट मिलेगा, बीजेपी को इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन जब बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं हम समीर, अपनी आपको बीच में रोक रहे हैं, जब देवयानी राणा को उतारा गया तो ये कहा गया कि सिंपैथी वोट्स मिल रहे हैं उन्हें, और जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन कौन कौन से अलग फैक्टर्स थे? रजनी सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि मोदी मैजिक भी चला है, सिंपैथी वोट्स भी मिले हैं, जैसा कि एनालिसिस पॉलिटिकल पंडित्स बता रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर जैसे ये भी है कि वहां पर अगर नगरोटा में देखा जाए तो 42% के करीब युवा हैं, और युवा वोटर्स ने कहीं ना कहीं युवा देवयानी राणा को वोट कास्ट किया है। ऐसे में समीर, आप वहां का अगर हमें एनालिसिस करके समझाएं कि कौन कौन से ऐसे और फैक्टर्स रहे होंगे सिंपैथी वोट के अलावा जो कि देवयानी राणा के फेवर में गए होंगे। देखिए, मैं कई जगहों पे वहां पे गया, और जब मैंने लोगों से बात की और वहां से मैंने कुछ चीजें पाई। सबसे पहला जो मैंने पाया कि जो देवेंद्र सिंह राणा का काम था, और काम उनका बोल रहा था, उन्होंने बहुत काम किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के साथ एक मास कांटेक्ट बनाया, उन्होंने लोगों के साथ, लोगों के दिल जीते थे। वहां पे लोग उनको कह रहे थे कि चलो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले, बीजेपी में गए, अगर वो किसी और भी जगह पे जाते तब भी हम उनको वोट देते। उनका इतना जबरदस्त वहां दबदबा था। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जो उनके काम आया। दूसरा फैक्टर जो है, बीजेपी ने एक नैरेटिव ये दिखाने की कोशिश की कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू के हितों के खिलाफ काम करती है, जम्मू के हितों के लिए, और बराबर जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है उस पर वो काम नहीं कर रही है। और देखिए, अभी फ्लड भी आया था, और बीजेपी ये कह रही है कि फ्लड विक्टिम्स को भी बीजेपी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है, वो इतना ज्यादा एक तरह से उनको पैसा नहीं दे रही है, उनको कंपनसेट नहीं कर रही है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। मोदी फैक्टर तो है ही। देखिए, मोदी फैक्टर अपना काम यहाँ 2014 में भी किया, 2019 में भी किया, 24 में भी किया। जम्मू में मोदी फैक्टर अपना काम कर रहा है, और बीजेपी अपना गढ़ जो है यहाँ पे मजबूत से मजबूत करती जा रही है। कभी बीजेपी एक सीट यहाँ पे लेती थी, और ये एक सीट भी नगरोटा से जुगल किशोर शर्मा 2002 में जब वो जीते थे, सिर्फ एक सीट जम्मू में जीते। आज 28 सीटें उनके पास, 29 सीटें अब आज के बाद हो जाएंगी, दोबारा से 29 हो जाएगी। तो बीजेपी का मोदी फैक्टर तो है ही। रजनी सेठी जो कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर, वो तो है ही। लेकिन काम जो देवेंद्र सिंह राणा ने किया है वहां नगरोटा में, लोगों के दिल जीते हैं, वो भी एक फैक्टर है। और जो पिछले एक साल की जो नाकामी जो बीजेपी गिना रही है उमर अब्दुल्ला की, कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उसको भी बहुत तरह से बुनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे मेहनत नहीं की, हालांकि कई मंत्री गए वहां पे, लेकिन उस तरह से जो एक मैकेनिज्म होना चाहिए था, एक प्रोसेस होना चाहिए था, उसमें बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम रही। कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के लीडर नहीं गए, उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की वहां पे, वो भी एक फैक्टर रहा। लोगों में कंफ्यूजन रहा, लोगों में बहुत सारा एक चीज रहा। एक और ट्रेंड में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। एक ट्रेंड आई है दोबारा से, मैं आपको, हाँ, 9वां ट्रेंड आया है, और 9वें ट्रेंड में भी आप देख लीजिए कि 9वां ट्रेंड इस वक्त भी दिखा रहा है कि देवयानी राणा का जो मार्जिन है वो बढ़ रहा है। अब देखिए, देवयानी राणा इस वक्त तकरीबन हम ये कहें तकरीबन 25,000, देखिए अभी 36,709 वोट लिए उन्होंने 9 राउंड में। हर्षदेव सिंह 12,704 और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 10,001। तो ट्रेंड बढ़ रहा है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि
25 से 26,000 वोट जो है, 25,000 वोटों 24,000 वोटों से के मार्जिन से वो अभी भी आगे बढ़ रही है। मतलब अभी भी मार्जिन उनका बढ़ा है। 36,709 बीजेपी ने लिए हैं, हर्षदेव सिंह ने 12,704 वोट लिए हैं। तो मार्जिन बढ़ रहा है। हर्षदेव ने भी कुछ वोट लिए हैं। ये देखिए, हर्षदेव सिंह को आप ये देख लीजिए कि उनका एक तरह से पुनर्जन्म हो सकता है। नगरोटा में वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो अंकिता ने कहा कि जो युवा वोटर है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। दिव्यानी युवा है और नगरोटा में युवाओं की एक बड़ी संख्या थी जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो दिव्यानी को वो एज ए रोल मॉडल के तौर पर ले रहे थे, एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव जो उनके मसले हल कर सकती है। बिल्कुल समीर, बेरोजगारी आपने बड़ा मसला जी है, जी हर आपने जगह ये समीर मसला है। बिल्कुल सही कहा कि दिव्यानी राणा की तरफ जो युवा वोटर्स थे उनका झुकाव था। और अंकिता, दिव्यानी राणा का डेब्यू बहुत शानदार रहा है। आप देखिए कि इतनी अच्छी शुरुआत तो एक ख्वाब ही एक तरह से हो सकता है। आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बडगाम पर अब हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अहमद अयाज साहब बडगाम पर काफी करीब से उन्होंने इस पूरे चुनाव को देखा है। सर, बडगाम के जो अभी तक बल्कि ये कहिए कि अब नतीजे भी कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे और रुझान एक तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से बडगाम को आप देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले